व्यूवर्स, आज मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर अपनी सबसे पहली डिश बना रही हूँ। और ये यूट्यूब चैनल मेरे लिए मेरे बेटे ने बनाया है मदर्स डे पे। और मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मामा, आप जो खाने बनाती हैं तो अब आप फ्री हैं, हम बड़े हो गए हैं, तो आप जो है ना अपनी इस पे रेसिपीज़ लगाया करें। तो ये ख़ास मैंने अपनी बेटे की फरमाइश पे जो है ना अपना ये चैनल बनाया। और आज मैं अपनी पहली डिश बना रही हूँ। मैं मटन और कद्दू बना रही हूँ। और ये मैंने इसलिए भी आज इससे अपनी डिश की शुरुआत की है कि ये आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी पसंद है। तो सुन्नत नबवी की और रमज़ान शरीफ की बाबरकत महीने में तो मैंने समझा कि मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा अच्छी कोई और डिश नहीं हो सकती। तो व्यवस्था शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं पैन में ऑयल डाल देती हूँ। ये मैं तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल डालूँगी। और इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है। एक एक मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिया है और उसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ टमाटर है, उसे मैंने छीलकर उसके क्यूब्स बना लिए हैं। अब इसमें मैंने लिया है ये गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च है। और ये है खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है वो मैंने इन दोनों को इकट्ठे भून के जो है वो पीसा हुआ है। ये साल्ट है, मैं हिमालयन नमक यूज़ करती हूँ जिसे पिंक साल्ट भी कहते हैं। और ये हमारा है 1 टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। तो शुरू करते हैं बस। सबसे पहले मैं जो है वो ऑयल में हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, तो उसमें मैंने प्याज डाल दिए और मैं अब अपने प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। हमारे प्याज जैसे ही हल्के से बिल्कुल फ्राई होते हैं, तकरीबन 2 मिनट से भी कम टाइम में, तो मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। फिर जैसे जैसे मैं इसमें गोश्त जो है वो भूनूंगी तो प्याज जो है वो भी साथ साथ जो है हल्के हल्के फ्राई होते रहेंगे। तो जितना मुझे प्याज चाहिए था वो मैंने उतना ही इस प्याज को भून लिया। और अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे और अब हम मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये अब हम मटन को भून लेंगे और मटन को हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि मटन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता जी। तो हमें ये इस तरह जो है ना वो गोश्त हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपना कलर चेंज कर चुका है। तो इस मौके पे अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा इसको चला लेंगे। और इसके साथ ही हम अपने तमाम मसाले जो हैं वो डाल देंगे। इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च और ये 1 टीस्पून ज़ीरा और पिसा हुआ खुश्क धनिया और ये 1 टीस्पून से या 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला है। नमक हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करता है, कम या ज़्यादा। तो अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए इससे भून लेते हैं। तो जी ये 1-2 मिनट हो गए। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। ये इसमें हमारा टमाटर चला गया है और अब हमारा जो ये गोश्त है ये इसमें अब हम पानी डालेंगे। इतना इसमें हम पानी डालेंगे कि जिससे हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हम इसमें पानी डालते हैं। तकरीबन मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और मैं इसमें 2 ग्लास जो है वो पानी ऐड करूंगी और बीच बीच में मैं इसको चेक भी कर लूँगी। तो चलें ठीक है, अब फिर मिलते हैं। अभी जब हमारा ये गोश्त गलता है तो फिर हम आपसे मिलते हैं जी। तो हमने ये चेक किया है 10 मिनट के बाद। तो अभी जो है वो हमारा गोश्त गला नहीं है। तो अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट और देते हैं। वैसे आप अगर जल्दी बनाना चाहें तो आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज प्रेशर कुकर नहीं यूज़ किया, मैंने पैन में बनाया है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा गोश्त को गलने में। तो बस फिर जैसे ही ये गोश्त गलता है तो फिर हम इसे
मिलते हैं फिर आपसे आके। जी तो व्यूअर्स ये 20-25 मिनट इसको हो चुके हैं हमारा, और गोश्त हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखें, ये हमारा जो गोश्त है ये तकरीबन अब ये तैयार हो रहा है, ये बिल्कुल रेडी हो रहा है ना, इसका घी आ गया है। इसे अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मैं इसमें इस टाइम जो है ना बिल्कुल ½ टीस्पून से भी कम साबुत ज़ीरा और 8-10 काली मिर्चें शामिल करूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है गोश्त का। तो अब आप हम इसे अच्छी तरह से अब हम भून लेंगे, और जब ये हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, तो फिर हम इसमें कद्दू ऐड करेंगे, और फिर हम इसमें कद्दू ऐड करके फिर इसे भूनेंगे। जी तो देखिए, ये हमारा जो गोश्त है ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। और अब मैं ये इसमें 1 टीस्पून जितनी सिर्फ इसमें मैं कसूरी मेथी डालूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और ये अब हो गया है तकरीबन, हमारा जो गोश्त है ये रेडी है। और इस स्टेज पे मैं आकर इसमें अब ये मैंने ½ kg कद्दू लिए थे, इनको छीलकर मैंने तकरीबन 1-1.5 इंच के पीसेस में मैंने इसको काट लिया है, और अब हम इसे इसमें डाल के भूनेंगे। कद्दू पर्सनली मुझे और मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, और वैसे भी सुन्नत है नबी पाक की, उन्हें पसंद थे तो इसलिए हम सबको ही पसंद है ये तकरीबन। तो ये हमने अब इसमें अच्छी तरह से कद्दू जो हैं वो डाल के भून लिए हैं, और अब 1-2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जैसे ही ये डन होते हैं तो फिर इसमें हम इसको भूनने के बाद अच्छे से फिर इसमें थोड़ी देर के लिए मैं अब इस पर जो है वो इसका ढकना लगाती हूँ, ताकि ये 2-3 मिनट इसमें जो हैं वो भुन जाएं। तो फिर हम फिर मिलते हैं अभी। जी तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें कितना अच्छा सा जो है इसका घी निकल आया है, ऑयल। तो इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। वैसे तो ये ऐसी सब्ज़ी है कि हर घर में ही बनाई जाती है, और मे बी इसमें जो है वो स्टाइल भी सब लोगों का एक जैसा ही होगा। तो वैसे मेरा बनाने का जो तरीका है मैंने अपने तरीके से जो है किया। और दूसरा ये कि देसी घी मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो देसी घी है उससे इसमें एक खुशबू और इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो इसमें इस टाइम जो है ना वो देसी घी ऐड कर दिया है, और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। जी ये देखें, ये अब बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है। और अब इस टाइम जो है हम इसमें तकरीबन जो है वो 1 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे, और फिर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे हम। तो वैसे भी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, तो आज जो छोटी मोटी गलतियां हों उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा। और कमेंट्स में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपनी फरमाइशें भी बताइएगा, बच्चों की, सबकी। मैं जो आप मुझसे क्या कौन सी आप चीज़ बनवाना चाहते हैं, कौन सी डिश खाना चाहते हैं, पास्ते में, बिस्किट्स बनाने में, तमाम पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन डिशेस, अफ़गानी और अरेबिक डिशेस, आप कौन सी चीज़ खाना चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी पसंद के मुताबिक भी डिशेस बनाऊंगी। तो ये हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, और अब हम फ्लेम स्लो करते हैं और इसको कवर करते हैं, और फिर इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के बाद हम जो है ना फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा जो कद्दू गोश्त है वो कैसा बना है। जी तो अब देखते हैं कि हमारा जो सालन है वो कहाँ तक पहुँचा। जी ये देखें, साइडों से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि अब हमारा जो ये डिश है हमारी ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। और ये बहुत ही आप बनाएं इसे,
बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। सिंपल मैंने इसमें मसाले डाले हैं। मैं मसाले भी घर में बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सब वीडियोस शेयर करूँगी। तो ये देख लें, अब बहुत अच्छे से ऑयल आ चुका है। और अब उस पे मैं इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च और इसमें जो है ये धनिया, हरा धनिया जो है ये ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही हम इसमें ये 1 टीस्पून गरम मसाला जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसको अब 1-2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो मसाले का अरोमा है वो इसमें आ जाए अच्छे से। जी, अब 1-2 मिनट हो चुके हैं, तो अब जो है ये हमारी डिश हो चुकी है डन। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और अपनी डिश को करते हैं हम डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसे कर लेते हैं सेट। मैं ऑन कर रही हूँ। जी, तो व्यूअर्स ये देखें, अब हमारी में हमने इसे बाउल में निकाल दिया है और इस पे हम अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। जी, तो ये हमारी जो आज की डिश है ये डन हो चुकी है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। आपको ये मेरी डिश, मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।